विस्फोटक खिलाड़ियां, अंडरआर्म क्रिकेट के पावर प्ले स्पेशलिस्ट अशरफ मत्तूर। हर सिक्सर के लिए उमर शमीम की तरफ से 1000 रुपया, शरण की तरफ से 500, चम्मू की तरफ से 300 और कुल मिलाकर 2000 मिलेंगे अशरफ को एक सिक्सर के लिए। पहली गेंद यॉर्कर डिलीवरी, राशिद बाबा दौड़ कर आए। 2 ओवर के मैच, 12 गेंदों के बीच मुकाबला है। हर एक गेंद, ईच एंड एवरी बॉल विल बी इंपॉर्टेंट। हर एक गेंद पर बनने वाले रन हो, कुछ भी यहां पर इतने इंपॉर्टेंस ही लेंगे क्योंकि 2 ओवर पर जो कारनामा आप दिखाते हैं वही यहां पर रोशनी के साथ देखने को मिलेंगे दर्शकों को। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, रंजित वाइटम ओवर द विकेट से रंजित तैयार। विजन इंडिया चोट से अशरफ मत्तूर द पावरफुल हिटर, और गेंद को फिर लॉन्ग ऑन की एरिया पर खेले। एक सिंगल रन, 2 गेंदों पर एक सिंगल रन बने हैं। कम से कम इलाइट अटेनर का 2 ओवर पर 18 से 20 रन यहां पर अवश्य दिखाने होंगे इस बाजी जीतने के लिए, क्योंकि इस विजन इंडिया पर भी अच्छे से अच्छे खिलाड़ियां हैं। रवि पट्टायूर, एजाज जैसे खिलाड़ियां जो शुरुआत के 2 ओवर पर फटाका फोड़ सकते हैं। नजीर विजन इंडिया के मालक, राशिद बाबा के लिए यॉर्कर डिलीवरी, बहुत ही आला गेंद, विकेट के पीछे दौड़ते हुए गेंद, जब तक कि रवि पट्टायूर उस गेंद को उठाकर वापस करे। 2 रन के मौका, यहां पर 2 रन के मौका बने, क्योंकि इस मैच में एक एक रन भी बहुत ही इंपॉर्टेंस लेंगे दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजी पर हर एक गेंद, एक एक बिंदी गेंद भी विजन इंडिया के लिए वरदान बनेंगे। 3 रन बने हैं 3 गेंदों पर। 12 गेंदों के ये जबरदस्त मुकाबला, टाई ब्रेकर मैच, अंकों की संख्या बराबर होने के वास्ते ये मैच खेले जा रहे हैं। रंजित फिर एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। राशिद बाबा को लॉन्ग ऑफ की एरिया पर गेंद को खेले, लेकिन फील्डर वहां पर सुरक्षित तैनात है। बड़ी रन के फलितांश नहीं मिले। अशरफ मत्तूर, हर सिक्सर को मिलेंगे तकरीबन 2000 रुपए के इनाम। 1000 तो टॉर्पेडोज काना के उमर शमीम, ट्रेस्कॉन वाइकिंग के मालक उमर शमीम की तरफ से, और शरण, चम्मू, अशरफ मत्तूर के फैन मिला के 1000, कुल मिलाकर 2000 मिलेंगे। और इस बार गेंद सीधे गेंदबाज के हाथ पर। अशरफ मत्तूर द स्पेशलिस्ट ऑफ सिक्सर, ऊंचे ऊंचे छक्कों के जादूगर है ये अशरफ मत्तूर। हर तरह की गेंद पर छक्का लगाने की क्षमता दिखाते हैं अशरफ मत्तूर। रंजित फिर एक बार तैयार, और इस बार भी खेले। बार बार रंजित रोक लगा रहे हैं, कभी हाथ से कभी पैरों से। तो इस सिंगल रन के साथों साथ ओवर की समाप्ति, आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर बने हैं 5 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। शुरुआत तो काफी बेहतरीन रहे यहां पर विजन इंडिया के गेंदबाज के, और अब देखना है कि दूसरी ओवर के इस्तेमाल किस तरह से होंगे। रंजित ने तो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही बेहतरीन निभाए हैं। जितने विश्वास उन पर रखे थे उस विश्वास से भी ज्यादा खड़े उतर पाए हैं रंजित। अब देखना है कि दूसरी ओवर पर क्या कर पाएंगे यहां पे। ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ತೆರವುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನೆರಳು, ಆ ಮರ ತಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ತಾವೆಲ್ಲರೂ. आरंभिक ओवर पर 5 रन बनने के बाद अब 6 गेंद बाकी।
निरीक्षा इलाइट अड्डेनडका के बड़े रन के और दूसरी तरफ विजन इंडिया मिले हुए इस मौके को अब किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रीमियर लीग जैसे मैचों पर आखिरी मौके पर इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। जिनके ऊपर विश्वास थे वो तो विश्वास नहीं बचा पाते हैं और जो कमजोर लगते हैं आखिरी मौके पर नसीब साथ मिलते हुए किस्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं विजन इंडिया को भी वो मौका है कि किस्मत को साथ लेकर चलना, क्योंकि विजन इंडिया अपनी लीग मैच खत्म करने के बाद 80% उन्होंने सोचा था कि हमारे सफर यहां पर खत्म हो गए, लेकिन दूसरे मैचों के अपने विभाग के दूसरे टीमों के बीच चला वो मैच वरदान बने हैं विजन इंडिया के लिए। तो इस मौके को अगर सही इस्तेमाल करते हैं विजन इंडिया तो निश्चित रूप से यहां पर एक अजूबा दिखा सकते हैं, एक अनिरीक्षित इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं आप। और इलाइट अड्डेनडका आरंभिक ओवर तो आप निरीक्षक के अनुसार रन नहीं बनाए हैं, तो बचे हुए 6 गेंदों पर कम से कम 2 फटाका, कम से कम 2 सिक्सर यहां पर इलाइट अड्डेनडका के लिए जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 ओवर के टाई ब्रेकर मैच, 2 ओवर के टाई ब्रेकर मैच। गेंदबाज ट्वाइफ गेंद को उठाकर तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट से पेविलियन चोर से गेंदबाजी करेंगे। द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट, यूसीए के सबसे बेहतर खिलाड़ी। और इस बार नो बॉल के इशारा अंपायर से, नो बॉल के इशारा, गलत गेंद के इशारा, नो बॉल के साथ एक सिंगल रन जुड़े और फ्री हिट के मौका मिले हैं अशरफ मुत्तूर को। बिना फ्री हिट के ही आसानी के साथ चक्का चुराते हैं, लेकिन फ्री हिट जैसे बात जब मिल जाते हैं अशरफ जैसे खिलाड़ियों को तो मैं कहूंगा कि ये दुगने अवसर बने। किस्मत अब अशरफ मुत्तूर के पास, फ्री हिट वाली गेंद राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे और अशरफ मुत्तूर स्ट्राइक पर। 6 गेंदों पर 6 रन बने। दूसरे ओवर के पहली गेंद को लेकर त्वाइफ तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। और इस बार उछाले गेंद को पेविलियन की तरफ गेंद और यह रहा अशरफ मुत्तूर के निर्धारित छक्का। बिना सिक्सर के मैदान से वापस लौटना आदत ही नहीं है अशरफ मुत्तूर को, और इस छक्के के साथ उमर शमीम की तरफ से 1000 रुपए मिल गए आपको। और उसी तरह शरण, चम्मू, बाकी जो अशरफ के चाहने वाले हैं जिन्होंने धनराशि के ऐलान किए हैं, तैयार कीजिएगा अपने पैसा। लगभग 2 तो लगने ही वाले हैं ऐसे लगता है दर्शकों को भी। अब इस छक्के के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन, 5 गेंद अभी भी बाकी, 5 गेंद अभी भी बाकी, 12 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं इस सिक्सर के साथ। अशरफ मुत्तूर, दूसरी तरफ खड़े हैं राशिद बाबा, दोनों तरफ पटाखा खड़े हैं। अगर थोड़ी सी भी आग लग जाए तो फट जाएंगे ये दोनों फटाखा। विस्फोटक बल्लेबाजी की दूसरी नाम है ये दोनों खिलाड़ियां। तो फिर एक बार तैयार, पिछली गेंद पर छक्के से पिटने के बाद अपने ओवर के दूसरी गेंद को लेकर अशरफ के लिए। और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के एरिया पर खेले और मिसफील्ड, नजीर मिसफील्ड कर दिए। अशरफ तो गेंद को देखने के बाद रुक चुके थे, रन भागने की बिल्कुल इरादा उनके पास नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस 2 ओवर के मैच पर मैं अपनी विकेट गंवाऊं। अगर एक गेंद बर्बाद हुए तो दूसरी गेंद पर मैं उस नुकसान को भर लूंगा, ये विश्वास के साथ रुक चुके थे क्रीज पर। लेकिन बाबा दौड़ने के बाद नजीर के हाथ से फिसले गेंद और अशरफ मुत्तूर जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, मौका दे दिया आपने। राशिद बाबा, अब बारी है राशिद बाबा के। अशरफ मुत्तूर ने तो अपने पारी निभा ली एक सिक्सर के साथ, अब राशिद बाबा स्ट्राइक पर। वो छाल दिए गेंद, लेकिन बल्ले के नीचे वाले सिरा लेने के बाद लेग स्लिप की जगह पर गेंद, एक सिंगल रन रवि पट्टायूर गेंद को उठाकर वापस दिए और इस सिंगल रन के बाद रन बढ़कर 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड। दाहिने हाथ राउंड द विकेट से अशरफ मुत्तूर स्ट्राइक पर, 13। त्वाइफ की अगली गेंद राइट आर्म राउंड से और इस बार भी गेंद को खेले, 1 रन तो समाप्त अवश्य मिलेंगे
इस बार तो कोई गलती नहीं, नसीर तुरंत गेंद को उठाकर वापस कर दिए। त्वाइफ आरंभिक उस नो बॉल की सजा छक्के के ऊपर लिए हैं फ्री हिट पर, और अब समय समाप्त। अब एक फील्डर तो सर्कल के अंदर आप दिखाना होगा, लाइन के करीब 4 फील्डर और 30 यार्ड सर्कल के अंदर 5 फील्डर को दिखाने होंगे आप। 2 ओवर के लिए जितने समय दिए जाते हैं वो समय समाप्त हो चुके हैं। 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 2 गेंद बाकी, लास्ट 2 more balls to go। त्वाइफ फिर तैयार, राशिद बाबा और खेले त्वाइफ। त्वाइफ गेंद को उठाकर विकेट पर लगा दिया और इसी के साथ राशिद बाबा की पारी समाप्त। रन आउट के रूप पर पहली विकेट, 15 रन पर 1 विकेट। और आरंभिक विकेट राशिद बाबा के रूप पर गिरने के बाद टीम के आइकॉन खिलाड़ी, टीम के कप्तान, अंडरआर्म क्रिकेट की सुंदरी कहलाने वाले, क्वीन ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट, द मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर, द पावर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट, जितने भी शब्दों को इस्तेमाल करें कम होगा हकीम सूरंजे के लिए। जिस तरह से उन्होंने पिछले 10-12 सालों से इस अंडरआर्म क्रिकेट के ऊपर राज किए हैं, हर एक मैदान के शान बने हैं हकीम सूरंजे। आखिरी गेंद, त्वाइफ तैयार और स्ट्राइक पर खड़े हैं अशरफ मुत्तूर। एक सिक्सर के साथ धनराशि कमाने के बाद यह आखिरी गेंद अशरफ के लिए, और खुश नहीं है अशरफ। बल्ले के नीचे वाले सिरा लेने के बाद गेंद सिंगल रन की तरफ, और इस सिंगल रन के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 16 रन, 16 after the completion of second over for the loss of 1 wicket. So 17 is the target from 2 over. टाई ब्रेकर मैच, अंकों की संख्या बराबर होने के वास्ते ये दोनों टीमों के बीच एक टाई ब्रेकर मैच संगठकों ने तय किए हैं। तो इलाइट अडिनर का शुरुआत की 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर 17 रन के लक्ष्य यहां पर दिए हैं। अब देखना यह है कि विजन इंडिया, एजाज, त्वाइफ, रवि पड्डायूर जैसे महारथियों को अपनी बल्लेबाजी पर अब किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस मैदान में 16-17 जैसे रन, 16-17 जैसे रन कभी कभी आसान लगते हैं और कभी कभी मुश्किल। तो अब देखना यह है कि इलाइट की गेंदबाजी पर क्या 17 रन बना पाएंगे विजन इंडिया। या इलाइट अडिनर का ब्लैक टाइगर्स के नाम लिए हैं इस श्रृंखला में। शुरुआत के तीनों मैचों पर जीत हासिल करने के बाद ज्यादातर लोग समझ रहे थे कि इलाइट नाबाद होकर क्वालिफायर की जगह पाएंगे, लेकिन हालात बदल गए। तीसरे दिन के मैच दोनों विभाग के हर एक टीमों के बीच मुकाबला खड़ा कर दिए। नतीजे आप देख रहे हैं, टाई ब्रेकर वाले बात बन चुके हैं। 3 टाई ब्रेकर होंगे, एक विभाग के 1 टाई ब्रेकर और दूसरे विभाग के 2 टाई ब्रेकर होंगे। केपीएल 2023 सीजन 8 आखिरी दिन के मैच, कई सारे प्रायोजक इस श्रृंखला के साथ जुड़ते हुए और कई सारे महारथियां परोक्ष रूप पर इस श्रृंखला के कामयाबी के लिए हाथ मिलाते हुए आरंभिक दिन से अब तक काफी संख्या के अभिमानियां, प्रोत्साहक इस श्रृंखला के साथ जुड़ते हुए अपने शुभकामनाएं दिए हैं। कबीर शान, बी बॉयज हलेकला के महारथी, रॉयल एंटरप्राइजेस, वफा एंटरप्राइजेस, रास एंटरप्राइजेस, विजन इंडिया, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस श्रृंखला में भाग लिए हैं, उनकी संस्था ने भी अपनी शुभकामनाएं दी है। हर प्रदेश से शुभकामनाएं निकल आ रहे हैं। उसी तरह से हिदायतनगर प्रीमियर लीग के संगठक भी इस श्रृंखला को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। हसन पिरला, मुस्तफा पाईवलिके, हमजा पंजा, कौसर उपड़ा, फिरोज मंजेश्वरा, रियाज उपड़ा, इरशाद कुंजतूर,
काफी संख्या के केरला परिसर के ज्यादातर महारथियां इस श्रृंखला को अपने शुभकामनाएं दी है। उसी तरह उन्नी कासरगोड अंडरआर्म क्रिकेट के एक ऐसे बेहतरीन लीडर है। उन्नी कासरगोड आज आप देख सकते हैं साई नमना जैसे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ उन्नी कासरगोड हर एक मैदान में देखने लायक प्रदर्शन दे रहे हैं। कासरगोड जिला के एक एक महारथियां भी तो तमाम दर्शकों के निरीक्षा के साथ ये केपीएल आप देख रहे हैं आखिरी दिन की मैच। 12 गेंदों पर 17 रन, 12 बॉल 17 रन टू विन दिस मैच। 12 गेंद 17 रन। इलाई टर्जिनेटका के गेंदबाज गेंद को उठाकर तैयार खड़े हैं धनुष द सक्सेसफुल बॉलर। इस श्रृंखला में तो वाकई साबित किए हैं धनुष अपने गेंदबाजी को। तो स्ट्राइक पर रवि पड्डायूर, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं एजाज। धनुष की पहली गेंद और इस बार लंबी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकले, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। जी हां, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद लाइन के ऊपर से पार हुए और श्रीराज कुंपला अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा कि धनुष की शुरुआत गलत गेंद के साथ। अब 12 गेंदों पर 16 रन, 12 बॉल 16 रन टू विन दिस मैच। आरंभिक गेंद वाइड के रूप ले चुके हैं धनुष के। तो अब बाकी बचे गेंदबाजी पर नियंत्रण लाना होगा, वापस अपने लाइन ऑन लाइन के साथ धनुष को प्रूव करना होगा। ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೇಕ್ ಆದರೆ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ. धनुष फिर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। इस बार पिछली गेंद से थोड़ी सी अंदर की तरफ रखे धनुष। पिछली गेंद वाइड निकलने के बाद अपने आप पर खुश नहीं थे, लेकिन जो बनता है उसको तो कोई बदल नहीं सकते। गलती है तो गलती हो जाते हैं और उस गलती को आप सही पर नहीं बदल सकते। तो पिछली गेंद डॉट बनने के बाद अगली गेंद, इस बार गलती, फिर एक बार धनुष गलती। इस तरह के टाई ब्रेकर मैच पर, करो या मरो वाले मैच पर हर एक गेंद के ऊपर नियंत्रण आपको दिखाना होगा धनुष, क्योंकि ये आपके भविष्य सुभद्र करने वाले क्रिकेट श्रृंखला है। आपके फ्यूचर मजबूत करेंगे ये केपीएल क्रिकेट श्रृंखला। यहां पर अगर आप चमके तो आपकी रोशनी बिल्कुल कम नहीं होंगे जब तक आप अंडरआर्म क्रिकेट खेलते हैं। धनुष अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी लाइन, निश्चित रूप से कोई दुविधा नहीं। अगर यही वही लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली गेंदों पर भी सफलता प्राप्त हो सकते हैं धनुष को। तो 3 रन बने, 2 गेंदों पर 3 रन। अब 14 रनों की जरूरत है बचे हुए 10 गेंदों पर। इजाज स्ट्राइक पर, उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन के शान है ये इजाज, और अब 2 दिन में ही शादी भी करने वाले हैं इजाज। बहुत बहुत मुबारक हो इजाज जी आपको, आपके शादी के लिए, जिंदगी के एक अहम मोड़ के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो इजाज खड़े हैं स्ट्राइक पर। धनुष की अगली गेंद, अच्छी लाइन और गेंद को छेड़े कवर्स की एरिया पर। 1 रन तो अवश्य मिले जब तक कि गेंद उठाकर वापस करे। 2 नहीं, तीसरे रन भी समाप्त यहां पर। यह है इजाज। ऑफसाइड के एरिया पर इस तरह की गेंद बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इजाज ज्यादातर ऑफसाइड के एरिया को अपने ससुराल बनाए हैं। जी हां, शादी तो 2 दिन बाद कर रहे हैं वो अपने जीवन में, लेकिन क्रिकेट के मैदानों में उनकी ससुराल ऑफसाइड के एरिया है। हमेशा वो ऑफसाइड के एरिया पर अपने मनपसंद शॉट खेलते हैं। तो पिछली शॉट को देखने के बाद टीम के आइकॉन होने के नाते, टीम के कप्तान होने की जिम्मेदारी काबिले तारीफ। रवि पड्डायूर स्ट्राइक पर, 6 रन। धनुष की अगली गेंद, चौथी गेंद को लेकर विजन इंडिया छोड़ से, और इस बार अच्छी गेंद रवि पड्डायूर को, और लगा सकते थे वहां पर निशाना।
हकीम सूरिन ये बैकअप पर खड़े थे तो धनुष के पास मौका थे वहां पर डायरेक्ट हिट लगाने के, क्योंकि यहां पर एक एक रन भी आपके जीत के लिए अंकुश लगाएंगे। 7 रन, 4 गेंदों पर बने 7 रन। अब 2 गेंद बाकी धनुष की गेंदबाजी में, 8 गेंद कुल मिलाकर बाकी बचे हैं और रन की जरूरत है 10 रन। 8 बॉल 10 रन, 2 डॉट बॉल, 2 बिंदी गेंद इलाई टड्डेनडका को विश्वास दिलाएंगे जीतने के। 2 बिंदी गेंद की आवश्यकता है इलाई टड्डेनडका को। धनुष की अगली गेंद, अच्छी गेंद इस बार, शानदार डिलीवरी, बहुत ही आला गेंद, विकेट कीपर अशरफ के हाथ से छूटे। आउट की अपील अंपायर से कर रहे हैं कि बेल्स गिर चुके हैं, किस तरह से गिरे हैं ये तो नहीं जानते हैं, अपील अंपायर से कर रहे थे कि विकेट कीपर के हाथ लग पर बेल्स गिरे हैं या किस तरह से बेल्स ऑफ हुए हैं। तो पिछली गेंद पर एक सिंगल रन बनने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन। The member of Morgan Gate Royals, please report here as soon as possible for signing ceremony. मॉर्गन गेट रॉयल्स के कप्तान जितने भी जल्दी हो सके कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए। तो पिछली गेंद पर फील्डिंग की सजावट को जांच रहे हैं, तीसरे अंपायर की मदद लिए है, क्योंकि विजन इंडिया के कप्तान एजाज ने अंपायर के साथ ये मांग रखे कि पिछली गेंद जब इस्तेमाल हुए धनुष के तो उस समय पर फील्डिंग पर फील्डिंग की सजावट पर उनके लिए उनके पास शक थे, तो इस बात को जांच रहे हैं तीसरी अंपायर रोलन पिंटो। केपीएल 2023 सीजन 8 आखिरी दिन के मैच, और मैदान पर तो आप देख रहे हैं टाई ब्रेकर 2 ओवर के मैच। आरंभिक बल्लेबाजी पर इलाई टड्डेनडका 16 रन बनाकर 17 रन के लक्ष्य देने के बाद विजन इंडिया के आरंभिक खिलाड़ियां एजाज और रवि पट्टायूर तो बार बार जांच रहे हैं, क्योंकि तीसरी अंपायर को जांचने के समय पर कैमरा की मौजूदगी सही मात्रा पर देखना होगा।
जी हाँ, ये होते हैं गलती की सजा। फील्डिंग की कमजोरी जो सजावट है, फील्डिंग की सजावट पर दिखाए हुए वो कमजोरीपन, वो न्यूनता इलाइट के लिए अब भारी पड़े। पिछली गेंद नो बॉल के इशारा अंपायर से, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे से लेकर विकेट कीपर की वो जो दिशा पर 3 फील्डर वहां पर मौजूद थे। तो इस विचार को जांचने के बाद इजाज और रवि पट्टायूर अंपायर के साथ विनती कर दिए कि फील्डिंग की पोजीशन सही नहीं थे वहां पर। तो धनुष की पिछली गेंद बने नो बॉल और रन संख्या अब और एक मिलते हुए 9 रन, 9 ऑन द बोर्ड। अब 8 रन पीछे खड़े हैं, 8 गेंदों पर 8 रन, 8 बॉल 8 रन टू विन दिस मैच। 2 अच्छी गेंद, अभी भी मौका खड़े हैं इलाइट के पास, 2 अच्छी गेंदों की जरूरत। और इस बार उछाले हवा में गेंद और इसी के साथ रवि पट्टायूर, लेकिन ये फ्री हिट वाली गेंद, लेकिन ये फ्री हिट वाली गेंद, अगर वो गलती नहीं किया होता फील्डिंग की सजावट में तो कहीं ना कहीं ये बात, एक रन भी बच जाते थे और एक विकेट भी यहां पर सफलता के रूप पर प्राप्त हो सकते थे इलाइट को। अगली गेंद धनुष लेके तैयार और बार अच्छी गेंद, फील्डर के हाथ पर रनआउट की खतरा है। ओह माय गुडनेस, हाथ पर मिले लड्डू को मुंह नहीं लगा पाए, मिट्टी पर गिरा दिए धनुष ने। रनआउट के मौका गवाए। अशरफ मुत्तूर तुरंत गेंद को उठाकर वापस कर दिए थे। ಪದೇ ಪದೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳಿದೆ, ವೃಕ್ಷಗಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. आरंभिक ओवर के समाप्ति के बाद रन्स बने हैं 11 रन। अब 6 रन 6 गेंदों पर, 6 बॉल 6 रन टू विन दिस मैच। तो अब तक के माहौल ऐसा है कि इलाइट अड्डीनेड का आरंभिक ओवर पर खर्चीले साबित होने के बाद विजन इंडिया को जीत के मुंह पर देख रहे हैं दर्शक। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि इतने भी नजरअंदाज मत कीजिए इलाइट की गेंदबाजी पर। सुमित आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, सुमित की गेंदबाजी के ऊपर नजरअंदाज मत कीजिए आप। इस मैदान में न जाने कितने गेंदबाजों ने चालाकीपन के साथ ऐसे मौके को अपने तरफ खींच लिए हैं। सुमित की गेंदबाजी निश्चित रूप से 2 डॉट बॉल सुमित को सक्सेस देंगे यहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर और इस बीच ओवरथ्रो, वाइड +1। और इस बार तो 2 रन समाप्त हुए। इलाइट अड्डीनेड का तालमेल की कमी नजर आते हुए, अंडरस्टैंडिंग की यहां पर गंदी बदबू आ रहे हैं इलाइट अड्डीनेड का के टीम पर। 6 गेंदों पर 6 रन भी एक सवाल वाली बात बनते हैं इस मैदान में। जब तक आप विश्वास नहीं रखते हैं अपनी टीम के ऊपर, सफलता नहीं मिलेंगे। ये देख लीजिए यहां पर, और इसके साथ ये विकेट। तमाम निरीक्षकों को यहां पर केंद्रीकृत किए हैं ये मैदान ने। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये कहना कुछ मुमकिन नहीं है इस मैदान में। अब 14 बनने के बाद केवल 3 रन की जरूरत है 5 गेंदों पर। 2 ओवर की जब टाई ब्रेकर मैच चलते हैं तो एक एक गलती भी सजा के लायक बनते हैं, आपके हार के वजह बनते हैं। अब 5 गेंदों पर 3 रन, जादू वाली गेंदबाजी दिखाना होगा, कमाल दिखाना होगा सुमित को। रवि पट्टायूर और नए खिलाड़ी महेश क्रीज पर खड़े हैं। अब 2 ओवर के समय भी समाप्त हुए हैं, तो एक खिलाड़ी को अंदर लाना होगा अब 30 यार्ड सर्कल के इलाइट अड्डीनेड का। 5 गेंदों पर 3 रन। सुमित फिर तैयार, वाइटम ओवर द विकेट।
और ये समझदारी की क्रिकेट, समझदारी के क्रिकेट। ये है रवि पट्टायूर, मौके के अनुसार बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी। विजन इंडिया 95% इस श्रृंखला से दूर जाने की सोच लग चुके थे विजन इंडिया के दिमाग में, लेकिन वो 5% जो बचे थे दूसरी टीमों के फलितांश के ऊपर, वरदान के ऊपर, किस्मत के ऊपर मौका मिले हैं विजन इंडिया को। और इस बार महेश, जी हां, महेश ने सिंगल रन आसानी के साथ यहां पर, रिस्क तो थे वहां पर, लेकिन बल्ले के साथ गेंद तो आसानी से जुड़ाए हैं। और इस सिंगल रन के बाद 16 रन, 16, 3 बॉल 1 रन, 3 बॉल 1 रन। और इस बार रन आउट के खतरा, जी हां, यहां पर 2 गेंदों पर 1 रन। अगर ये मैच टाई हो जाते हैं, अगर इस मैच भी टाई हो जाते हैं तो सुपर ओवर होंगे। ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ, ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. Two ball 1 runs to win this match. स्ट्राइक पर नए खिलाड़ी रंजीत, नॉन स्ट्राइक पर रवि पट्टायूर, सुमित गेंदबाजी पर, वाइटम ओवर द विकेट। और इस बार भी विकेट। लास्ट बॉल, लास्ट रन टू विन दिस मैच। लास्ट बॉल टू गो, लास्ट रन टू विन दिस मैच। एक गेंद, जीत के रन की जरूरत। मैच अगर टाई हो जाते हैं, इस मैच में बराबर के साथ अंत लेते हैं ये मैच भी, तो सुपर ओवर के नजारे होंगे। लास्ट 1 बॉल 1 रन टू विन दिस मैच। तो यहां पर मैं कहूंगा कि बल्लेबाजी पर कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं थी इलाई टडिनटका के। गेंदबाजी पर जो आपने गलती की है, धनुष ने शुरुआत में ही वाइड की वो दिखावा दिखाए। 2 वाइड और ओवर थ्रो के ऊपर आपने जो रन दिए हैं, 2 रन एक्स्ट्रा आपने वरदान के ऊपर दिए हैं विजन इंडिया को। बिल्कुल बिना गेंद के साथ 6 रन पुरस्कार के ऊपर मिले हैं विजन इंडिया को। तो हम हमेशा कहते हैं ऐसे सिचुएशन पर एक एक रन भी आपके हार के रन बन सकते हैं। आपके गलती से निकलने वाली एक एक रन भी आपके आंखों में आंसू दिलाएंगे, क्योंकि ये करो और मरो वाले मैच, करो या मरो वाले मैच। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद, सुमित गेंदबाजी पर, ट्वाइव खड़े हैं स्ट्राइक पर। सिंगल रन टू विन दिस मैच, सिंगल बॉस टू गोल। और इस बीच गेंद को अपील कर दिए, लेकिन ना, लेग बाइक के साथ एक सिंगल रन चुराकर विजन इंडिया आगे बढ़ चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस विजन इंडिया। इसलिए कहते हैं कि नसीब को आप, किस्मत को नजरअंदाज मत कीजिए। इलाई टडिनटका इस केपीएल की शुरुआत ऐसे दिखाए कि एकदम विस्फोटक, सबसे फेवरेट टीमों में माने गए थे इलाई टडिनटका को। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा यहां से निर्गमन लेने से पहले कि शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो आपको मिला।